वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ लेयंस, लिया के लोगों की नफ्सियात के बारे में। ओवरऑल एक व्यू पॉइंट देखेंगे कि किस तरह का इनके बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, नेचर कैसी होती है, बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, पर्सनालिटी कैसे होती है, किस तरह का लिविंग स्टाइल होता है इन लोगों का। और उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, 100% हर किसी के लिए एक चीज़ नहीं होती, और स्पेशली जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं हर शख्स के मुताबिक चीज़ें वेरी करते हैं। आज की वीडियो में हम मैक्सिमम लोगों की 80% लोग, ज़्यादातर इस एरिया के लोग जैसे रहते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा रवैया रखते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो किसी को भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी जब अपने शहर की बात आती है तो हम सब जो होते हैं बहुत ज़्यादा टची होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हमें लाख बुराइयाँ हो लेकिन दूसरों के सामने अच्छाइयाँ ही करते रहते हैं, तो हमें बुराइयाँ सुनने की आदत थोड़ी सी कम होती है। तो अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो उसके लिए पहले ही माजरत। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. पहला पॉइंट ही हम थोड़ा सा मजाक से रिलेटेड रहते हैं। सारे पॉइंट में कुछ ना कुछ मजाक, कुछ ना कुछ तंज का एलिमेंट हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी को समझने की ज़रूरत है। एंड आई होप कि आप उस तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ के लोग चूहों को मारने के लिए किसी भी ट्रैप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, धोखाधड़ी का, किसी शिकंजे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज के ज़माने में भी बल्कि जूतों और झाड़ू के ज़रिए चूहों को मारा जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वुमेन के लिए, औरतों के लिए। अगर सड़क पे कहीं पे लड़ाई हो रही है और एक वो जगह है जहाँ पर किसी औरत को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को रास्ता समझ नहीं आ रहा, किसी को प्रिंटिंग का कोई काम है, किसी ने कहीं पर जाना है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो सबसे पहले औरतों की हेल्प की जाती है। तीसरी चीज़, यहाँ के लोगों की हिस्से मज़ाक अच्छी नहीं है, थोड़े से बोरिंग लोग माने जाते हैं। और जो लोगों से एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्वेशन किया, उनसे जो इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो उसमें भी पता चला है कि अगर कोई आप बहुत ज़्यादा मजाक की बात करेंगे तो अक्सर लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आएगी कि आप क्या मजाक करते हैं। थोड़ा सा सीरियस रहने वाले लोग होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। इतनी ज़्यादा पार्टी की तरफ, इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाने की तरफ, इवेंटफुल, बाहर बहुत ज़्यादा घूमने जाना, खाना पीना खाना। हालांकि पाकिस्तान की 95% आबादी ऐसी है जो खाने के लिए ज़िंदा होते हैं। ज़िंदा रहने के लिए खाना नहीं खाते, खाने के लिए ज़िंदा होते हैं। लेकिन ये हमारा एरिया ऐसा है जिसके अंदर तहकीक की गई है और पता चला स्टडी से कि ज़्यादातर लोगों को बाहर खाना खाने का और बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट तरह का खाना खाने की आदत नहीं होती, बल्कि घर में साफ़ सुथरा जैसा भी उनका नेचर बनी हुई होती है, आदत बनी हुई होती है, हैबिट बनी हुई होती है, वो खाना खाने के आदी होते हैं। और इतना ज़्यादा घूमने फिरने का भी शौक़ नहीं है। 3 कुल मिलाकर यहाँ पर मेले होते हैं, जीप वैली होती है और 2 मेले होते हैं, वो इंजॉय किए जाते हैं। इसके अलावा चौथी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ के लोग आपस में बहुत बुराइयाँ करते हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, यहाँ के लोग अच्छे नहीं लगते, नेचर अच्छे नहीं लगते, बड़े सेल्फिश लोग होते हैं, खुद गर्ज माना जाता है यहाँ के लोगों को। और यहाँ रहने वाले खुद भी एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि यहाँ के लोग बड़े सेल्फिश हैं, मदद नहीं करते, खुद गर्ज होते हैं। जब काम होता है तो उससे पहले बहुत वाह करते हैं, थैंक यू, ये वो, बहुत खुशामद कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही काम हो जाता है तू कौन मैं कौन नज़र ही नहीं आते हैं। सेम अगर टीचर से भी बात की जाए तो कहते हैं जब क्लासरूम में हम पढ़ा रहे होते हैं, जो सेमेस्टर होता है, जो सेशन होता है, स्टूडेंट्स बड़े आगे पीछे घूम रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सेमेस्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स नज़र ही नहीं आते, मंजरनामे से गायब हो जाते हैं। हर जगह पर ये चीज़ अप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ के लोग आपस में रहकर जितनी भी बातें करते रहे, यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर वो अपने सिटी को, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं पे भी मिल जाते हैं तो उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, यहाँ रहते हुए जैसा भी बिहेवियर रखने की कोशिश करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस रिसर्च में सामने आई है, जब शॉपकीपर से पूछा गया कि आप लोगों से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ख़रीदी जाती हैं, तो शॉपकीपर्स के मुताबिक बताया गया है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ख़रीदे जाते हैं, क्रीमें बहुत ज़्यादा ख़रीदी जाती हैं, क्रीमें मिलाकर कोई चीज़ बनाई जाती है खूबसूरत होने के लिए, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये नहीं कि एजुकेटेड लोग या ऐसे लोग जो कि ख़ुद को खूबसूरत बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे देखते हैं, बल्कि देखा गया यहाँ की ज़्यादातर आबादी खाना बदोश लोगों के ऊपर है, ऐसे लोगों के ऊपर है जिन्होंने शैंटी टाउन्स बनाए होते हैं, झुग्गियाँ बनाई होती हैं और वहाँ आकर कुछ अरसे के लिए रहते हैं, चले जाते हैं। शॉपकीपर्स ने बताया कि उनकी ख़ातीन सबसे ज़्यादा ऐसी क्रीमें ख़रीदती हैं, लगाती हैं, और अक्सर आपको चलते फिरते भी नज़र आएंगी, लाल पीले रंग होते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किसी न किसी क्रीम का इस्तेमाल किया गया। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़रीदे जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो पॉइंट बताने लगी हूँ ये सबसे ज़्यादा आपका तवज्जो तलब है।
हमारे इलाका जनूबी पंजाब का इलाका है, पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होता है। इंडस रिवर लगता है। तकरीबन हर साल सैलाब के दिनों में मानसून के बाद सैकड़ों के हिसाब से ऐसे गांव हैं लिया के पास जो कि पूरे के पूरे तबाह हो जाते हैं सैलाब की वजह से। अक्सर बारिशें हुई हैं, हमारी गंदम ख़राब हो गई है, बारिशें नहीं हुई, चने की फसल नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का सामना इस इलाके के लोगों को एज अ होल करना पड़ता है। लेकिन इसी इलाके में सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाला बिज़नेस चलता है, सिस्टम चलता है। अब इसको आप लोगों की मासूमियत कहें, लोगों का डर कहें, उनकी हमदर्दी कहें, इंसानियत कहें, ये आपके ऊपर, आप इसको क्या वर्ड देना चाहते हैं। लेकिन रिसर्च में देखा गया कि मियाँ चन्नू और दूसरे दूर दूर के इलाकों से टोलियाँ आती हैं सीज़न के सीज़न यहाँ पर भीख मांगने के लिए। ऐसे भिखारी देखे गए जिनको आम ज़ुबान में भिखारी कहा जाता है, जो मांगते हैं, भीख मांगते हैं लोगों से, जिन पूरे के पूरे ख़ानदान आते हैं, जिनकी औरतें घरों में घुसकर लोगों को हरास करके, लोगों को टॉर्चर करके, लोगों को वर्गला कर, धमका कर पैसे मांगती हैं, चीज़ें मांगती हैं, गंदम मांगती हैं, गोश्त मांगती हैं। बड़ी ईद के सीज़न में पूरी की पूरी रेड़ियाँ भरी हुई होती हैं जो कि मोस्टली कई ख़राब करके फेंक देते हैं, लेकिन मांगते हैं। और उनके मर्द, एक वीडियो यहाँ पर लगाऊंगी लिया मेन शहर की वीडियो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आम है, ये बाज़ार के पास ये आदमी अक्सर पाया जाता है जो कि ज़दोकोब करके लोगों को धमका कर पत्थर दिखाता है, थूक फेंकता है उनके ऊपर, उनसे पैसे मांगता है। जो नहीं देता तो उसको ये पत्थर दिखाता है, डराता है और पैसे मांगता है। अब इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि छोटा सा इलाका है, छोटे छोटे शहर हैं, तो अक्सर क्या होता है कि एक जो ख़बर होती है ना वो पूरे शहर में फैल जाती है। तो लोग बदनामी से बचने के लिए, इस डर से बचने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे लोगों की हाथों के अंदर, बातों के अंदर आ जाते हैं और उनकी इस तरह से हेल्प करते हैं और उनको ज़्यादा शय मिल जाती है। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि इस शहर में देखी गई हैं कि यहाँ भीख का कारोबार बहुत ज़्यादा चलता है, कि दूर दूर से लोग भी आकर यहाँ पर मांगने के लिए आते हैं और जब उनका सीज़न ख़त्म, इतना प्रॉफिट उन्हें होता है तो यहाँ पर आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते हैं। हालांकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्टली मिडिल क्लास हैं या लो मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा अक्सर मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बात कर चुकी हूँ ग्रेड्स की, कि यहाँ पर अगर ख़ानदान में, घर में किसी का A+ ग्रेड नहीं आया, हाई मार्क्स नहीं आए, तो इसका मतलब है वो बच्चा डिसअपॉइंटमेंट है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है घर के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उसके घर के अंदर 2 से 3 लोग, उसके बहन भाई कज़न्स ऐसे मौजूद होते हैं जिसके उससे ज़्यादा नंबर होते हैं। तो अगर वो उन्हें बीट करेगा तो वो एक लायक बच्चा है, अगर वो उन्हें बीट नहीं करेगा तो वो एक नालायक बच्चा है। इसके अलावा यहाँ पर माँ बाप अक्सर बच्चों को बातें सुनाए हुए पाए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन में आया कि अक्सर वो किससे सुना रहे होते हैं कि हम तो खालों का पानी पी के पल गए थे, आज के ज़माने में बच्चे किस किस तरह का पानी पीते हैं, किस किस तरह कोल्ड ड्रिंक्स मांगते हैं, इतना इनका ख़र्चा होता है, इनके स्कूलों की फ़ीसें जितनी होती हैं। तो यहाँ पर इमोशनली पेरेंट्स इस इलाके में थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं बच्चों को कि हम किस तरह के हालात के अंदर बड़े हुए हैं, क्योंकि ये इलाका कोई बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड इलाका शुरू से नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी लोगों को इस हाल पर आने की, जैसा आज ये शहर है, इतनी डेवलपमेंट तक आने के लिए। तो वही यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो खेतों, रेत के टीलों के ऊपर से गुजरकर जो पढ़ने जाते थे, तो वो स्कूलों में जाते थे कितने कितने किलोमीटर पैदल चलकर। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं कॉलेजेस के अंदर जो कि घंटे की वॉक करके पैदल स्कूल में आते हैं। ऐसी बच्चियां हैं धोरी अड्डा कॉलेज वाली साइड पे जो कि पैदल वॉक करके आती हैं, क्योंकि उनकी फैमिली पढ़ाना नहीं चाहती है या सपोर्ट नहीं करते, उनके पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उन्हें ये स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके अलावा देखा गया है कि लिया शहर के अंदर इर्द गिर्द छोटे छोटे जितने भी इलाके, तहसीलें, सब तहसीलें इसको लगती हैं, वहाँ पर भाई मेल हजरात जो हैं वो शाय महसूस करते हैं, उनको शर्म आती है बहनों को साथ लेकर जाते हुए। अगर गाड़ी पे जा रहे हैं तो आगे बिठाते हुए, बाइक पे जा रहे हैं तो पीछे बिठाते हुए, उनके साथ बात करते हुए, क्योंकि उनके दोस्त देख रहे होते हैं, उनके रिश्तेदार देख रहे होते हैं, तो वो उनका मजाक उड़ाएंगे। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि पहले बता दिए छोटा सा शहर है, हर किसी को पता होता है कौन क्या है कौन क्या है, तो पता चल जाएगा उन्हें ये इसकी बहन है, ये इसकी कज़न है, ये क्यों इसके साथ जा रही है। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, शाये हो जाते हैं, शर्मीले होते हैं और वो साथ नहीं लेकर जाते। ज़्यादा से ज़्यादा बाईपास पर ले जाते हैं या ऐसे रोड्स पर लेकर जाते हैं जो कि ज़्यादा ट्रैफिक वाले नहीं होते हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं होता, ताकि कोई देखे ना। और वहाँ जाकर वो अगर घूमना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं, ईद है, फैमिली जाना चाहती है, तो वहाँ पर लेकर जाया जाता है।
और अगर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की बात की जाए तो आजकल हमारा कनेक्शन जो है, हमारी सोशलाइजेशन थोड़ी कम होती जा रही है। इर्द गिर्द इलाकों में क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता आजकल। किसी के यहाँ फोदगी होगी तो 2-4 लोग आते हैं, वो भी रिश्तेदार होते हैं, इवन के साथ वाले घर को, मोहल्लेदारों को नहीं पता होता क्या हो रहा है। लेकिन चौकाज़म में आज तक ये रीत कायम है, लिया में आज तक ये रीत कायम है कि यहाँ के लोग अपने नेबर्स के साथ, हमसायों के साथ कनेक्शन, उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मोहल्ले में उनकी बहुत ज़्यादा बनती हैं, पता होता है किसी को किसी मदद की ज़रूरत है तो अपना बच्चा उठे या ना उठे, साथ वाले का बच्चा और गली में मौजूद खेलने वाले दूसरे बच्चे ज़रूर मदद के लिए आते हैं। तो हमसायों के साथ रिलेशनशिप और कनेक्शन आज भी इस इलाके के लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है। पता होता है खैर खबर सबकी होती है, घर वालों को कम होगी, बाहर वालों को ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, यहाँ के लोग आज भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक तो ये चीज़, हमसायों का ख्याल रखते हैं इर्द गिर्द लोगों का। इसके अलावा बुलाना क्या है, अम्मा बुलाना है, माँ जी बुलाना है, धी रानी बुलाना है, साईं बुलाना है, कज़न है, कोई लड़का है, शहरी है, उसको लाला बुलाना है। तो इस तरह के अल्फाज यूज़ किए जाते हैं और रिस्पेक्ट को मलहूज़े खातिर रखा जाता है। अगर कोई किसी एक लड़के का चाचा होता है तो वो उसके तमाम दोस्तों का चाचा होता है। अगर कोई किसी एक का मामू होता है तो उसके तमाम दोस्तों का मामू होता है। जिसका एक रिलेशनशिप होता है उसके तमाम दोस्तों का उसके साथ वही रिलेशनशिप बन जाता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं, स्पेशली बॉयज़, लड़के जो होते हैं, वो घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों की बात को ज़्यादा सुनते हैं। घर वाले कुछ भी कहते रहेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्त क्या कह रहे हैं, हमसाये क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दुकान वाले क्या कह रहे हैं, उनकी बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आखिर में अगर थोड़ा सा हम और फ़नी वे में देखें कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, लाहौर के में अगर आप जाओगे तो पता किसी से पूछोगे तो वहाँ के लोग इस तरह से बताते हैं, कराची में जाएंगे तो वहाँ के लोग इस तरह से बताते हैं, इस्लामाबाद जाएंगे तो वहाँ के लोग इस तरह से बताते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लिया अगर जाएंगे, लिया के किसी भी इर्द गिर्द के छोटे शहर में जाएंगे, वहाँ से लोगों से एड्रेस पूछेंगे, पता पूछेंगे घर का, किसी जगह का, तो वो कैसे बताते हैं। सुनिएगा ज़रा और से। ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਚੀ ਲੈ ਲਵੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕੱਚੀ ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਲਈਂ। 3 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੇਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇਈਂ, मैं मोटरसाइकिल ਤੇ आ के ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। दिस इज़ ऑल अबाउट लिया एंड लिया के लोग। कोई भी बात, कोई भी चीज़ किसी को अगर ग्रां गुजरी हो तो दोबारा से माजरत। ये सिर्फ़ एक रिसर्च है, एक ऑब्ज़र्वेशन है, एक तहकीक है यहाँ के लोगों के ऊपर। 100% नहीं है, लेकिन एवरेज ज़्यादातर लोग जो चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसा बिहेवियर रखते हैं, उसके ऊपर बात की गई है। इसके अलावा अगला किस शहर के लोगों की नफ्सियात के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आप लोग के पास कोई भी पॉइंट है, कोई भी शहर का नाम है, तो ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि किसी वीडियो में उनके ऊपर बात की जाए। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें और लिया के लोग भी फेमस हो सकें। थैंक यू सो मच।